प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन के बीच में से बात करेंगे। मैं बिलीव करती हूँ ये मैसेज आप लोगों के लिए लाइफ में बड़ी बरकत और आशीष को लेके आने वाला है। आज हम उन 7 चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये 7 चीजें आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं तो यकीन मानो कि शैतान आपके अभिषेक को चोरी कर रहा है। अगर ये 7 चीजें आप अपनी लाइफ में होते हुए देखो तो मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द अपनी जिंदगी से इन 7 चीजों को निकालो और फोकस्ड करो अपनी लाइफ पर, परमेश्वर के वचनों पर। अगर आप ये 7 चीजें होते हुए देखो, आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्यों मैं प्रार्थना में वीक हो रही हूँ, क्यों मैं बहुत ज्यादा चिंता, डिप्रेस, एंजाइटी, अगर आपकी लाइफ में ये चीजें हो रही है तो शैतान आपके अभिषेक को चोरी कर रहा है, क्योंकि वो अभिषेक आपको विजय दिलाता है जो परमेश्वर आपको देता है। जब अभिषेक आपकी जिंदगी में आता है तब परमेश्वर आपकी लाइफ को बरकतों और फेवर से भी भरता है। हालेलुया। पहला है पाप के प्रति समझौता। अगर आपकी लाइफ में आप पाप कर रहे हो, छोटा छोटा झूठ बोल रहे हो, बाइबल ऐसा बताती है कि बड़ी चीजों पर कई बार हम ध्यान देते हैं और छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान नहीं देते। पाप हमेशा छोटे से शुरुआत होती है, पाप की हमेशा छोटे से शुरुआत होती है और छोटा छोटा पाप हमें पता भी नहीं चलता। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अगर किसी की भलाई के लिए अगर झूठ जो बोला गया वो झूठ नहीं कहलाता। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, बाइबल ऐसा नहीं बताती। झूठ ही होता है। बाइबल में लिखा है, मैं झूठ और छली जीभ से घृणा करता हूँ। अगर आप छोटा छोटा झूठ बोलना शुरू हो चुके हैं, अगर आपके बच्चे या आप खुद भी छोटा छोटा झूठ आप बोलना शुरू हो चुके हैं, आपको फर्क भी नहीं पड़ रहा, आपको एहसास भी नहीं हो रहा, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अलर्ट हो जाओ। शैतान चाहता है कि उसको आपकी जिंदगी में एंटर करने के लिए एक लीगल राइट चाहिए। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं से बाहर जाते हो तो आप उसे एक लीगल राइट देते हो कि वो आपकी लाइफ में एंट्री कर सके। जब मैं खुदा में आई तो परमेश्वर ने मुझे एक चीज सिखाई थी कि कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें कुछ सुनना पड़ जाए, लेकिन अपने मुंह से झूठ मत बोलना। लेकिन कई बार मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा देखा है कि मेरे मुंह से झूठ निकला है तो उसने मेरी अनॉइंटिंग को कम भी किया। मैंने अपने आप को गिरता हुआ, अपने आप को कम होता हुआ देखा। तो पवित्र आत्मा ने मुझे एहसास दिलाया कि तुम कम इसलिए हो रही हो क्योंकि तुम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे रही। बड़ी चीजों को हम देख लेते हैं लेकिन छोटे छोटे पाप को हम इग्नोर कर देते हैं जो हम रोजाना अपनी जिंदगी में करते हैं। और दूसरा है प्रार्थना का जीवन समाप्त होना। आप कई बार देखते हो कि आप प्रार्थना कर रहे हो और कुछ समय बाद आपका दिल नहीं कर रहा, आप एक दिन प्रार्थना नहीं करते, आप दो दिन प्रार्थना नहीं करते। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, 1 थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कई बार ऐसा होता है कि हमें एहसास नहीं होता कि हम डे बाय प्रार्थना में वीक होते जाते हैं। और शैतान हमेशा, सबसे बड़ी बात, शैतान हमेशा आपके प्रेयर पर वार करेगा। प्रार्थना का जीवन समाप्त होना। कई बार हम देखते हैं कि हम इग्नोर कर देते हैं। आज आप थक गए, आज आपने ज्यादा काम कर लिया तो आप सोचते हो कि मैं कुछ समय बाद इसे करता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप इन चीजों को डिले कर रहे हो, प्रार्थना के जीवन को आप नहीं समझ पा रहे कि मुझे आज मैंने इतनी प्रार्थना की है और कल आप सोच रहे हो कि अब मैं थक गया हूं, अब मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही। शैतान सबसे पहले क्या करेगा, आपको कम करने के लिए आपके प्रार्थना के जीवन को कम करेगा। जब आपका प्रार्थना का जीवन कम होगा तो उसको आसानी होती है कि वो आपकी लाइफ में एंटर कर सके।
प्रार्थना क्या करती है, आपको परमेश्वर के सामने सबमिट करती है। जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, प्रार्थना में जाते हो, तो आप एक तरह से अपने आप को सरेंडर करते हो, सबमिट करते हो। तो उस वक्त पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी को छूता है, आप परमेश्वर की आत्मा से भरते हो, आप अभिषेक से भरते हो, और जिंदगी में जो भी हालात आपके होते हैं, आप उस पर विजय पाने के लिए परमेश्वर आपको ताकत, बल, अनॉइंटिंग देता है। और शैतान नहीं चाहता कि आप उन चीजों से बाहर निकले। और हमेशा आप अगर अपने लाइफ में प्रार्थना के जीवन को कम होता हुआ देख रहे हो, तो समझ जाओ कि उसका एक प्लान है जो आपकी लाइफ में आपको प्रार्थना के जीवन से हटाना है, ताकि उसका लीगल राइट आपकी जिंदगी में बना रहे। तो निरंतर प्रार्थना करते रहो, चलते फिरते प्रार्थना करते रहो, आप खाना बनाते हो प्रार्थना करते रहो, जब भी आपको टाइम मिले आप प्रार्थना करते रहो, शुक्र खुदा का करते रहो, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहो, वर्शिप करते रहो। इससे क्या होगा, आपकी स्पिरिट परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहेगी। हालेलुया। और कभी भी आप, सबसे बड़ी चीज, आप इस चीज को कभी भी इग्नोर नहीं करोगे। आपकी प्रेयर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एक ऐसा पॉइंट है जो आपको परमेश्वर के करीब रखता है। हालेलुया। थर्ड है परमेश्वर के वचन के लिए भूख समाप्त होना। मत्ती 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर उस वचन से जीवित रहता है जो उसके मुख से निकलता है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब आपके जीवन में परमेश्वर के वचन पर चलने की और उसे पढ़ने की भूख खत्म हो जाती है, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर आज बाइबल नहीं पढ़ते, उनको कुछ पता नहीं है कि बाइबल में नीति वचन में क्या लिखा है, मत्ती में परमेश्वर ने क्या कहा है, यशायाह भविष्यद्वक्ता क्या कहता है, रोमियो में क्या लिखा है, कि परमेश्वर ने आप जो आंसर्स ढूंढते हो, जो लोगों से आंसर्स पाने की इच्छा रख रहे हो, प्रेयर के लिए उन्हें बोल रहे हो कि मैं क्या करूं, आप अपने लाइफ के डिसीजन को लेने के लिए दूसरों से पूछते हो। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब आपको बाइबल में मिलते हैं। पर बहुत सारे लोग बाइबल को आज हाथ भी नहीं लगा रहे और पढ़ भी नहीं रहे, क्योंकि यीशु कौन है? यीशु वचन है और वचन यीशु है। बाइबल हमें ऐसा सिखाती है कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, यानी हम यीशु से बातें कर रहे हैं, और जब यीशु से हम बातें कर रहे हैं तो वो हमें अपने भेदों से भरता है, वो भेद हम पर प्रकट करता है। तो अगर आपकी लाइफ में बाइबल की रीडिंग कम है, आप बाइबल को अच्छे से नहीं पढ़ रहे, आप बाइबल को नहीं खा रहे, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप शैतान के उस जंगल से कभी छूट नहीं सकते, क्योंकि इसकी वजह से भी आपके अभिषेक में कमी आती है। वो आपके अभिषेक की चोरी कर रहा है, वो आपको परमेश्वर से अलग और परमेश्वर से दूर कर रहा है। और जो चौथा है, पवित्र आत्मा की चेतावनी को अनदेखा करना। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हो तो आप उस आवाज को साइड कर देते हो, आप उस आवाज को अनदेखा कर देते हो। कई बार परमेश्वर आपको चेतावनी देना चाहता है और पवित्र आत्मा आपको बार बार आपके हार्ट में दस्तक देता है कि ये गलत है, तुम्हें प्रार्थना करना चाहिए, तुम्हें प्रार्थना करना चाहिए, तुम्हें बाइबल पढ़ना चाहिए, अब तुम्हें प्रार्थना करनी है, अब तुम्हें परमेश्वर के करीब जाना है। आपको पता है, आप बहुत सारी तकलीफों में इसलिए पढ़ते हो क्योंकि आप पवित्र आत्मा की आवाज को अनदेखा कर रहे हो। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा की आवाज को अनदेखा करने से उनकी लाइफ में मुसीबतों का एक पहाड़ टूटा हुआ है। कल उन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुना कि पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है आपकी उस परिस्थिति में, लेकिन आपने अपनी इच्छाओं को
पहले नंबर पर रखा और पवित्र आत्मा को साइड कर दिया। और उसको, शैतान को पता है इसको गिराने के लिए, इसके अभिषेक की चोरी करने के लिए, इसके अभिषेक को खत्म करने के लिए, ये मसीह में चलना नहीं चाहिए, ये इग्नोर करे, ये अनदेखा करे। आप कई बार बहुत सारी चीजों को, जबकि परमेश्वर आपसे बात करता है, लेकिन आप इग्नोर करते हो। जब आप इग्नोर करने लग जाओ, छोटी छोटी बातों में इग्नोर करने लग जाओ, तो याद रखो आपके अभिषेक की चोरी हो रही है। पांचवा, घमंड और आत्म निर्भरता। नीति वचन उसकी 16 और उसकी 18 में लिखा हुआ है कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। अगर आपकी लाइफ में घमंड एंटर कर रहा है, आप छोटी छोटी बात को अपने आप को बड़ा बना रहे हो, अगर आपको ज्ञान है तब भी आप अपने आप को बड़ा बना रहे हो, अगर आपको परमेश्वर भेदों से भरता है तब भी आप अपने आप को बड़ा, आपके अंदर घमंड आ रहा है, आपके अंदर घमंड पैदा हो रहा है। क्योंकि घमंड जब अगर आपकी लाइफ में, शैतान क्यों गिराया गया? कि उसे घमंड था। अगर घमंड आ गया तो आप समझ लो आपका अभिषेक खत्म होने जा रहा है और शैतान आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है और किसी वक्त भी आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा। और अगर आप एक बार गिर गए तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, उठने में समय लगता है। 6वां, जो 6th है, संसार की बातों में अत्यधिक मन लगाना। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको परमेश्वर की हजूरी अब बोरिंग लगने शुरू हो गई है, परमेश्वर अगर किसी को चुनता है तो सबसे पहले वो अपने पास बैठाना उसको सिखाता है, उसके अंदर से बुराइयों को दूर करता है, उसके जीवन से मैं को दूर करता है और उसे अपने तरीके से ढालता है, जिस तरह कुम्हार घड़े को बनाता है और एक अच्छा उसको रूप देना चाहता है, उसी तरीके से परमेश्वर आपको एक अच्छा रूप देने के लिए वो आपको कई बार आपको मारता है, आपको बताता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। कई बार हमें ठोकर लगती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन आपको वो चीजें पसंद नहीं आती। क्यों मैं इतनी प्रार्थना करूं? क्योंकि संसार आज एंजॉय कर रहा है और परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए कह रहा है और आप इग्नोर करते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना। अगर जिस दिन आपने संसार की बातों पर मन लगाना शुरू हो गए कि मुझे ये, मेरा दिल कर रहा है ये, अगर संसार की तरफ आपका मन लगना शुरू हो जाए, मेरा भी ये दिल कर रहा है, क्योंकि ये खिंचाव है और शैतान ऐसी टेम्पटेशन आपके सामने लेके आएगा। क्योंकि आज यूथ क्या कर रहा है? आज यूथ खुदा को खोज नहीं रहा, बल्कि वो काम कर रहा है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और अगर आपकी इच्छा हो रही है, यानी आपका अभिषेक वो चोरी कर रहा है और आपको ध्यान देने की जरूरत है कि मुझे संसार की बातों पर मन नहीं लगाना। अगर आपने उस पर फोकस्ड कर लिया, आप गिर जाओगे। आत्मा के फल घटते जाना। 7th पॉइंट, अगर गलातियों 5 और उसके 22 आयत में लिखा हुआ है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, नम्रता। आपके अभिषेक की चोरी कब होती है? जब आपके अंदर फ्रूट्स नहीं नजर आते, जब आपके अंदर फ्रूट्स घटने लग जाएं, जब आपके अंदर प्रेम की जगह क्रोध, वो हर एक वो चीजें पैदा होनी शुरू हो जाएं जो डिमोनिक है, जो शैतानी है, जो शैतान के फल हैं, तो याद रखो शैतान आपके अभिषेक की चोरी कर रहा है। एक दिन घटता घटता आपका घड़ा घट जाएगा, खत्म हो जाएगा उसमें से अभिषेक, तो क्या करोगे? मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ये 7th पॉइंट है। अगर आप इन चीजों को आप अपनी लाइफ में होते हुए देख रहे हो तो शैतान आपके अभिषेक को चोरी कर रहा है, वो एक दिन आपको गिरा देगा। इससे पहले कि आप गिरे तो याद रखो आपको अपने आप को बचाना है, आपको अपने आप को परमेश्वर के सामने सबमिट करना है, सरेंडर करो, परमेश्वर को बोलो, पवित्र आत्मा को बोलो, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना तो बल से ना शक्ति से पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ संभव है। तो मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ, आप अपनी लाइफ को परमेश्वर को सबमिट कर दो और कहो परमेश्वर से, खुदावन मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, क्योंकि बाइबल में लिखा है
मैं आंखें अपनी पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। अपनी आंखें उस यहोवा की तरफ लगा लो, वो आपकी मदद और सहायता करेगा। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा चीजें हो रही हैं तो हेल्प मांगो, वो आपकी मदद करने के लिए रेडी है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बरकत और आशीष दे। मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आपको इस मैसेज के द्वारा बरकत और आशीष मिली है तो दूसरों को इस मैसेज को जरूर शेयर करो, जरूर भेजो, ताकि वो इससे सुने और अपनी लाइफ में एक छुटकारे को महसूस करें। तो खुदा वन आप सबको ब्लेस करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता रहे। गॉड ब्लेस यू।